हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन देखा था। इस वीडियो में हम लोग और 15 क्वेश्चन पीवाईक्यू देखने वाले हैं, जो कि नीट 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन को रट जाओ या फिर इससे रिलेटेड टॉपिक्स को पूरी तरीके से पढ़ जाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चंस करने के लिए नीट 2024 में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं ये जो 15 पीवाईक्यू हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोली ऑफ लंग्स इज। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है लंग्स में, तो होता है पहला इक्वल टू दैट इन ब्लड। ब्लड के इक्वल नहीं होता है, ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है इन कंपेरिजन टू लंग्स। मोर देन दैट इन ब्लड, तो ब्लड से ज़्यादा होता है, आंसर बी चला जाएगा। लेस देन दैट इन ब्लड, ब्लड से कम भी नहीं होता है। लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, से कम भी नहीं होता है। ठीक है। द इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज सेम एज। तो देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसके बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हमें मिल रहा होगा, ये इसके बराबर होगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर होने वाला है, तो आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट, ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है। अब ये डायग्राम में हमें पता करना है ए बी सी का क्या है। ठीक है। तो ए किधर है, देखो ए एल्वियोलर कैविटी है, ये एल्वियोली है, तो ये एल्वियोलर कैविटी है। ठीक है। देखो डी जो है बेसमेंट सब्सटेंस है, डी में बेसमेंट सब्सटेंस है, ये बेसमेंट सब्सटेंस है। सी देखो पल्मोनरी अटरी आ रहा है, पल्मोनरी अटरी आ रहा है, और यहाँ से पल्मोनरी वेन का शुरुआत हो जा रहा है, और ये पूरा कंप्लीट क्या है, कैपिलरी है। बी जो है RBC है। ठीक है। तो देखते हैं पहला ए क्या है, सी एट्रियल कैपिलरी, तो सी एट्रियल कैपिलरी नहीं है। ठीक है। पल्मोनरी अटरी है। पोसेसेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, ये ऑक्सीजन टिश्यू को कैरी नहीं करता है। ये पल्मोनरी वेन या फिर एट्रियल वेनियल कैपिलरी जो होता है कैरी करता है। नेक्स्ट, ए एल्वियोलर कैविटी है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ए बी ही अपना करेक्ट है, ए एल्वियोलर कैविटी है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होता है। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल बी, अब ब्लड का पीएच अगर डिक्रीज हो जाएगा उस समय क्या हो जाएगा, तो जब ब्लड का पीएच डिक्रीज होगा, कम होगा, तो हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति कम हो जाएगा, तो आंसर होगा ए। इसको याद कर लो, जब ब्लड का पीएच कम होगा तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बनने का, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज इसमें से कौन है, तो सिलिकोसिस जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है सिलिकोसिस। ये माइंस में होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है। ये बीमारी जो होती है माइंस में, हमेशा कूड़ा कचरा नाक के अंदर जाता तो होता है। नेक्स्ट, द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट इन डोर्सल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा मेनली कॉजेज एक्सपायरेशन। तो देखो, डोर्सल ये जो ग्रुप है ये एक्सपायरेशन ना करा के इंस्पायरेशन कराता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो कि वेंट्रोएट्रियल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, मेनली कंट्रोल इंस्पायरेशन, तो ये सिचुएशन के अनुसार कंट्रोल करता है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो वेंट्रोएट्रियल पार्ट में जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के, वो सिचुएशन के अनुसार इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को कंट्रोल करता है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। बोथ असर्शन एंड रीजंस आर फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कंडीशन प्रमोट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएशन में कौन सा कंडीशन हेल्प करता है। ठीक है। तो पहला नंबर की पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होना चाहिए और CO2 का हाई होना चाहिए और H+ का कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस क्लोराइड आयन शिफ्ट फ्रॉम, कहाँ से शिफ्ट करेगा, तो ये शिफ्ट करता है प्लाज्मा टू RBC। ठीक है। आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, तो सिगरेट स्मोकिंग से इम्फेसिमा होता है, इसको याद कर लो। नेक्स्ट, ब्लड कैरी CO2 मेनली इन विच फॉर्म, तो जो ब्लड कैरी करता है CO2 सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैरी करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन आस्थमा एंड इम्फेसिमा रेस्पेक्टिवली।
तो देखो अस्थमा और इम्फेसिमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है कहाँ पे, ब्रोंकियोल्स में, और रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है, यानी कि एल्वियोली में सरफेस कम हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स डिक्रीज बाय रेस्पिरेटरी सरफेस। नेक्स्ट, approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs as in bicarbonates ion। तो 70% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होता है किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। नेक्स्ट, व्हेन परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2 द कर्व ऑप्टेन, जो कर्व ऑप्टेन होगा वो कैसा होगा, सिग्मोइड कर्व। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो जो ग्राफ ऑप्टेन होगा O2 और PO2 में, तो वो कैसा ऑप्टेन होगा, सिग्मोइड। ठीक है। नेक्स्ट, हाई कप्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, हाई कप कैन बी, तो देखो हाई कप्स क्या होता है, जब जर्की इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन होता है उसको बोलते हैं हाई कप्स। क्या बोलते हैं हाई कप्स को, जबकि इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन को। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन लंग विच कैन बी नेवर एक्सपेल्ड बिकॉज, हमेशा कभी भी एक्सपेल्ड नहीं हो सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि जो हमारा लंग्स होता है उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है जो कि लंग्स के अंदर पुश करता है, पुल करता है। देयर इज ए नेगेटिव इंटरप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वाल। आंसर होगा बी। तो इस वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चन देखा। मिलते हैं आपसे किसी और चैप्टर के किसी और PYQ सेशन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही PYQ के सेशन में। धन्यवाद।